तो हेलो दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो में बात करने वाले हैं कि बेचारी सबा इब्राहिम को, इस नल्ली को कोई भी सेलिब्रिटी नहीं समझता। सब इनको सोचते हैं कि इन लोग गरीब है, बेचारे को मॉल में किसी ने भाव तक नहीं दिया। और मतलब जो बच्चे इन्होंने इतनी मन्नतों की बात मांगे उसको कैसे इधर उधर फेंकते रहते हैं। न उसकी एलर्जी का वो है, ना कोई इसकी इन्फेक्शन का डर है, उसको ऐसे इधर से उधर फेंक रहे हैं और पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा तो उसके बारे में बोलते रहते हैं कि जब ये नहीं था, जब ये था। और मतलब इनका खाना खाने का स्टाइल देखो भाई, मतलब इनका हमेशा से ही रहा है कि सब्जी इनकी प्लेट में रहती है, रोटी इनके हाथ में रहती है। क्या ये इसका सीधा नहीं कर सकते कि रोटी प्लेट में और सब्जी अलग से कटोरी में रख लें? आपने हमेशा देखा होगा इनको ऐसे खाते हुए देखा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि ये लोग आए थे मॉल में घूमने के लिए। तो जैसे ही मॉल में घूमने के लिए आते हैं, ये आ जाए थे यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए हैदर के लिए, क्योंकि हैदर के कपड़े छोटे हो गए थे। तो यहाँ पर ये हैदर के लिए, और यहाँ पर भाई साहब मैडम इतनी वो हैं, मैडम इतनी ज़्यादा क्लिक वेटिंग और वो करने लग गई है। मैंने अपने थंबनेल और टाइटल में लिख रखा था कि हमने करी एक नन्ही मुन्नी परी के लिए शॉपिंग, हमने करी एक लड़की के लिए शॉपिंग। तो लोगों को लगा कि सबा इब्राहिम दूर सी नई न्यूज़ देने वाली है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। ये तो लोगों को पागल बनाने के लिए, लोगों को इंगेज बनाने के लिए इनका एक पैतरा था कि नहीं। वो ये था कि जो इनकी मेड आती है घर में, उनके ग्रैंड चाइल्ड हुई थी लड़की, उसके लिए उन्होंने ये सारी चीज़ें ली थी। बट इन्होंने थंबनेल में ऐसा लगाया कि लोगों को ऐसा लगे कि इनके दोबारा दूसरी खुशखबरी आनी है लड़के के बाद, शायद इनके लड़की होने वाले, जिसकी वजह से लड़के की शॉपिंग करने गए। तो यहाँ पर ये देखिए कितनी ज़्यादा चालू हो गई है। चालू भाई, तुम चालू अप्पी, मतलब ऐसे ही नहीं इसका नाम चालू अप्पी रखा है, चालू बहुत है भाई। ये आजकल क्लिक बेटिंग बहुत ज़्यादा करने लग गई, इसको पता चल चुका है कि कैसे लोगों के सामने फेक दिखाना है। सौरभ जोशी से कुछ ना कुछ तो सीख ही रही है भाई ये। और ये देखिए यहाँ पर ऐसे कपड़े देखिए जो अपने बेबी के लिए ले रही है। भाई ये कपड़े हैं कि झोला छाप है, क्या ले रही है ये? और यहाँ पे जब ये कपड़े ले रहे होते हैं तो यहाँ पे सनी बोलते हुए नजर आता है कि बेबी पहले हमारा जो हैदर था वो इस दुनिया में नहीं था, वो आ चुका है। मतलब उनकी लैंग्वेज तो देखिए भाई, मतलब इनकी भाषा तो देखिए, मतलब कैसी भाषा यूज़ करते हैं कि मेरा जो पहले नहीं था जो अब है। मतलब कोई अपने बच्चे के लिए ऐसी भाषा कैसे यूज़ कर सकता है भाई? मतलब इस सही में इन जाहिल गवारों को ना बिल्कुल भी सेंस नहीं है बोलने की, बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। और फिर अपनी ऑडियंस को बोलते हैं कि गाइस तुम उल्टी सीधी बातें करते हो, तुम हमें ट्रोल करते हो। भाई तुम देख लो तुम कैसी बातें करते हो गुटका किंग। तो यहाँ पे गुटका किंग जो है यहाँ पर चालू अप्पी को मना रहा है यहाँ पर इसके लिए कि वो गुच्ची या एलवी का कोई बैग वगैरह या शूज़ वगैरह यहाँ पर या सैंडल वगैरह ले ले। बट यहाँ पे चालू अप्पी बोली नहीं नहीं, ये हम लोगों को नहीं दिखा सकते, उन्हें लोग सोचेंगे कि ये हमें पागल बनाते हैं, पैसे बनाते हैं और इतनी महंगी महंगी चीज़ें खरीदते हैं। तो यहाँ पर चालू अप्पी मना कर देती है कि नहीं नहीं, ये वाली चीज़ें नहीं खरीदनी यहाँ पर। तो ये लोग पीछे पड़ जाते हैं कि ले लो चालू अप्पी, ले लो चालू अप्पी। पर चालू अप्पी मना कर रही है कि नहीं, अभी कैमरा ऑन है और ब्लॉगिंग चल रही है, अभी नहीं ले सकते, बाद में हम भले ही ले लेंगे चाहे, पर अभी नहीं लेनी, क्योंकि ये सब बहुत महंगा। अगर लोगों को पता चलेगा तो लोग हमको ट्रोल करेंगे कि हम उनके पैसों पर ऐश कर रहे हैं। तो अभी नहीं लेना, बाद में चुपके से ले लेंगे। तो यहाँ पर ये सब शॉपिंग करने के बाद जब थक हार जाते हैं तब ये आते हैं जियो मॉल में। वहाँ पर भाई अपनी इतनी बेइज्जती कराते, मुझे ये समझ नहीं आता कि इनके फैंस कौन है और सेलिब्रिटी कहाँ से तुम्हें लगते हैं। यहाँ पे पहले तो जैसे एंटर होते हैं ये बोलते हैं कि ये देखिए भाई ये बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। चलो ये सब तो ठीक है, बट भाई इनको पूरे मॉल में ना किसी ने रिकॉग्नाइज़ तक नहीं किया, किसी ने इनको ये तक नहीं बोला कि आओ हमारे साथ सेल्फी ले लो, किसी ने इनको पहचाना तक नहीं। वहाँ पे इतने सारे लोग इनके साथ खाने के साथ बैठे थे, किसी ने इनको ऐसा नहीं हाय हेलो आकर नहीं बोला कि हम तुम्हारे ब्लॉग देखते हैं, हम तुम्हें अच्छे लगते हो, किसी ने भी नहीं। भाई इनकी ज़िंदगी पता है, जो फैंस हैं इनके मजाक के, और जो इनकी जहाँ ये रहते हैं मीरा रोड की गली के, सिर्फ वहीं में इनके फैंस हैं और कहीं पूरी दुनिया में इनका कोई फैंस नहीं है। या फिर हमारी दूसरी कंट्रीज़ में जो आपको पता ही होगा, हमारी विरोधी जो वो है, वहाँ पर इनके फैंस हैं, और बाकी कहीं भी नहीं है। भाई पूरे मॉल में मैंने इनको किसी को भी नहीं देखा हाय हेलो करते, बल्कि दीपिका इब्राहिम का कभी कभी हो जाता था जब वो मॉल जाते थे कि हाय हेलो लोग उसे कर देते थे, पर इनको भाई किसी ने हाय हेलो तक नहीं किया। ये तो इनकी औकात है, ये तो इनकी असली सेलिब्रिटी जो अपने आप को डिल्यूजन में रखती है ना सबा इब्राहिम की, हम तो सेलिब्रिटीज़ हैं। इससे पता चलता है तुम कितनी बड़ी सेलिब्रिटी हो। भाभी के नाम पर तुमने अपना यूट्यूब चैनल चला लिया और तुम्हारा चल गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सेलिब्रिटी बन जाओगे। तुमने अपनी मेहनत से कुछ नहीं उखाड़ा जो लोग तुम्हें जाने और पहचाने यहाँ पर। तो यहाँ पर ये लोग लिफ्ट में चढ़ते तो लिफ्ट में ये बोलते कि भाई ये कितनी अच्छी लिफ्ट है, ये तो इतनी बड़ी। भाई मतलब तुम इतनी बार आ जा चुके हो यहाँ पे, फिर भी इनका ये नाटक चला रहता है ना कि इतने गरीब इतने गरीब। मतलब इनका कोई स्टेटस नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। मतलब ये कि मतलब जहाँ देखो बस पागलों की तरह, ऐसे एरोप्लेन देखने गए थे वहाँ पे पागल हो गए थे सब बच्चे, ऐसे अब यहाँ पे आए तो यहाँ पे पागल हो गए। तो यहाँ पर बताती हुई नज़र आती है जहाँ बैठे थे खाना खाने के लिए कि गाइस अगर हम
हम देसी लोग हैं और हमारी तरह और भी कोई देसी है, तो उसके लिए ये वाली जगह बहुत सही, इस जगह का नाम भी बता रही थी, तो यहाँ पे आप लोग खाना खाने आ सकते हो। मैं बताता हूँ उसका क्या मतलब था बोलने का। देसी बोलने का मतलब उसका इससे था कि जिस हिसाब से खाना खाते हैं ठूस-ठूस के भर-भर के, वहाँ पे कोई डिसेंट लोग या मतलब ऐसे अगर लोग देखेंगे, कहीं अच्छी जगह जाएँगे मतलब अगर किसी विदेशी जगह जाएँगे तो वहाँ पे ऐसे खाएँगे तो लोग इनको जज करेंगे, लोग देखेंगे कि किस हिसाब से खाते हैं, कोई इनकी वीडियो वायरल ना करते। इसलिए ऐसी जगह गए थे जहाँ पे लोग इनके थोड़े-थोड़े सिमिलर के हों, जहाँ पे लोग इनको देख तो लें पर बोलें कुछ नहीं। जहाँ पे देसी स्टाइल में चाहे हाथ से खा रहे हों, चाहे अभी ये वो पी रही थी, शेक पी रही थी सुडुर-सुडुर करके, चाहे वो कर रही हो, चाहे और अपनी जो बकवासी जो बातें करते रहते हैं वो कर रही हो, उससे वो नहीं होता। आप लोग पीछे देख ही सकते हो जो लोग बैठे, किसी ने नहीं रिकॉग्नाइज़ नहीं किया भाई। तो यहाँ पे लोग बोलते आते हैं कि जो लोग देसी लोग हैं वो लोग यहाँ पर आएँ जो इन्होंने जगह बताई थी, क्योंकि और जो बाकी अलग दशा है वो इनके लिए सही नहीं है, क्योंकि वो सही इसीलिए नहीं है क्योंकि इनको खाने पीने की तमीज़ नहीं है। क्योंकि जब ये जाते हैं तो खाने पीने पैसे टूट कर पड़ते हैं कि इनका लास्ट दिन है और इनको आज ही पूरा भरना है, क्योंकि आज के बाद तो खाना खत्म होने वाला है, ये खत्म होने वाले हैं। तो मतलब खाना ऐसे भरते हैं पेट में जैसे कि इनका पेट नहीं कुआँ है भाई एकदम। तो इसलिए इनको शर्म आती है किसी अच्छी जगह जाकर बैठ के खाने में। इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि गाइस जो देसी लोग हैं वो यहाँ पर आइए, और जिनमें थोड़े से मैनर्स हैं, जो थोड़े डिसेंट तरीके से खाते हैं, जिनको पता है बाहर जाके कैसे खाना है, कैसे नहीं खाना, हम बाहर जाके कैसे बिहेव करना है, कैसे नहीं करना, तो वो लोग दूसरी जगह पे यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। पर हाँ, जो लोग देसी हैं वो यहाँ पर आइए गाइस। और मतलब और हमें कुछ नहीं बोलना। यहाँ पे जिस हिसाब से कॉफ़ी पी रही थी जो भी है, सुडुर-सुडुर करके इतनी बकवास लग रही थी बहुत ही ज़्यादा। ये देखिए यहाँ पे जनाब का मुँह देखिए, जनाब का हैं क्या क्या चाहिए तुम्हें? हम तो चाह रहे थे कि भाई तुम नहीं चाह रहे थे, तुम्हारे पास पैसे हैं जो तुम चाहोगे। मतलब ये अपने अलग ही डिल्यूज़न में रहता है। चालू आप ही अपने डिल्यूज़न में रहते हैं, हम सेलिब्रिटी हैं, ये अपने डिल्यूज़न में रहता है कि मेरे पास बहुत पैसे, मैंने अपनी मेहनत से कमाए। अपनी बीवी के पैसों पर उसी को गिफ्ट दिलाता रहता है भाई। मतलब इसका कोई मतलब दीन धर्म है कि नहीं है भाई, बिल्कुल भी। यहाँ पे बोलता है कि मेरा मन तो कर रहा है मैं तुम्हें एलवी या गुच्ची का कुछ दिलाऊँ। भाई तेरे अगर खुद के पैसे तू कमा के लाता ना, अगर तब तो बोलता, तब बातें सही भी लगती गुटखा किंग। तो उसी के पैसे उसी को ऐसे चेप रहा है, तो वो क्यों ही तेरे से लेगी, तभी तो मना कर रही है वो। वरना अगर तेरे खुद के पैसे होते, मेहनत के पैसे होते, तो कोई लड़की भला ऐसे मना करती है जो उसको उसके लिए हस्बैंड गिफ्ट करता है, पर उसे पता है कि भाई मेरे पैसे हैं और ये मुझे ही चेप रहा है, तो भाई मुझे ही नहीं चाहिए। तो ये बोलती है कि भाई मुझे सूट दिला दो, क्योंकि मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, भैंस हो गई हूँ, और मेरे जो पुराने सूट है वो आ नहीं रहे हैं, क्योंकि मुझे जब भी बाहर जाना पड़ता है तो मुझे जो है सूट का समझ में नहीं आता कौन सा सूट पहनूँ, क्योंकि वो सब टाइट हो चुका। अब तो मेरे कोलेब्रेशन के शूट भी नहीं होते गाइस। फ्रेंड्स हूँ, आप क्यों नहीं भेजते? अब मोटी हो गई इसलिए अब कोई हमें कोलेब्रेशन भी नहीं भेजता। पहले मैं भर भर के आते थे जब हम सही थे, जब हम नॉर्मल थे, पर हम भैंस बन चुके तो हमें कोई कोलेब्रेशन नहीं आता गाइस। आप भेजा करो फ्रेंड्स हमें। तो यहाँ पे ये लोग बात कर रहे होते हैं गरीबी और अमीरी की, तो यहाँ पर ये जो बोलते हैं कि ये देखो तुम लोग चप्पल में आए, तुम्हें कौन सेलिब्रिटी समझेगा, तुम्हें कौन अमीर समझेगा। तो मैडम को अभी यहाँ पर डिल्यूजन है, जैसे भी सनी गुटका किंग को पीछे डिल्यूजन था ना कि वो पैसे कमाता है, वो उसको गिफ्ट दिला देगा, तो यहाँ पे इसको डिल्यूजन है कि ये सेलिब्रिटी। बल्कि 2 लोगों तक ने उसको पूछा ना, गाल पे चांटा मार कर चले गए मुझे लग रहा है। ये देखिए ये है इनका मतलब, बिल्कुल जाहिलियत और गवारियत की एकदम हदें पार करते हैं लोग जा जाकर। ऐसे नौटंकी करते हैं, ऐसे नौटिंग करते हो। छोटे बच्चे को देखिए मतलब कैसे लिटा दिए वहाँ पे। पता नहीं कितने ज़्यादा लोग वहाँ पे बैठे होंगे, कितने सारे लोग वहाँ पे जाके बैठे होंगे। क्या उसको इन्फेक्शन का डर नहीं? वो भी 2 महीने का, बल्कि 2 महीने को लेकर जिस हिसाब से बच्चे को घूम रहे हैं ना, हमारे मतलब आसपास मैंने देखा वो सिर्फ वैक्सीन के लिए घर से बाहर निकालते बच्चे को, और काफ़ी टाइम तक 5-6 महीने तक तो वो घर में रखते, उसको इतने जगह घुमाते भी नहीं है। और इस सीट पर पता नहीं कैसे लोग बैठे होंगे, कितने लोग बैठे होंगे, पता नहीं कौन कौन इन्फेक्टिव होगा, कौन कौन नहीं होगा। वहीं पे अपने बच्चे को लिटा दिया, वो गिर जाए, कुछ हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और आजकल तो मौसम भी ऐसा हो रहा है इन्फेक्शन वाला, फिर भी इनको बिल्कुल शर्म नहीं है, बिल्कुल तमीज़ नहीं है। अपने बच्चे की कोई परवाह नहीं है, बस वो कंटेंट के नाम पे इन्होंने बच्चा पैदा किया, मैंने आपको बताया था। तो बस वही कंटेंट चल रहा है इनका, बच्चा कुछ भी हो बाहर में जाए, इनको कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो जैसे ये लोग घर में एंटर होते हैं यहाँ पे दिखते हैं इनको बेटी खाला। जो मैं बेटी खाला की बात कर रहा था वो देखिए यहाँ पर हाथ में लेके रोटी। भाई शिट, इनका मतलब खाने का तरीका भाई बहुत ही ज़्यादा लो स्टैंडर्ड है, बहुत ही ज़्यादा लो स्टैंडर्ड है। अब इस बार में आप देखिए कि हाथ में रोटी ले रखे, उससे खोल भी दिया है हाथ, इनके जम्स वगैरह इन रोटी पर लगे होंगे, उन्हीं से अब ये रोटी खा लेंगी, उन्हीं से इन्होंने गेट खोल दिया, उन्होंने इधर उधर सामान छू जो ये आया है। और यहाँ पर ये देखिए रिहान तो बस अपने बड़े भाई की तरह बनता जा रहा है भाई, जनानी जनाब बनता जा रहा है। ये देखिए हेयर बैंड लगा के घूमता रहता है भाई हर जगह। इसका भी देखो भाई, इसकी लाइन तो देखो भाई, इसके बाल अभी से झड़ रहे हैं क्या? अभी से जनाब के रास्ते पे चल गया ना, जनाब तो चलो 40 साल का बुढ़ा हो गया तब जाकर उसके बाल गए। इसको तो अभी 19-20 साल का हुआ है, 18 साल का हुआ तभी से इसके बाल जाने लग गए भाई। आप खुद ही सोचिए मतलब इनका क्या रहन सहन है, क्या खान पीन है। बल्कि इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर फैमिली में रहते तब भी इनका ऐसा हाल है, ऐसे भिखारी की तरह ये लोग रहते हैं। और जो इसने टी शर्ट पहन रखी है गैप वाली, ये 200 250 रुपये में मिलती है भाई। भाई सही में ये देखिए जिसकी मैं बात कर रहा था बेटी खाला ने, प्लेट में चावल
टेबल रख रखे हैं। भाई अगर ऐसे खाने की आदत है तो चलो कोई बात नहीं है, पर कम से कम तुम प्लेट दूसरी तो ले आते, इसमें तुम रोटी रख लेती। ये सब खाने का कौन सा तरीका होता है? कौन सी जाहिलियत है, कौन सी गवारियत? मुद्दा में क्या सब लोग ऐसे ही खाते हैं जो जैसे तुम खा रही हो ऐसे खाना? और ऊपर से ब्लॉग में दिखा भी देते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि इसको दिखा कर ये क्या इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, क्या लोगों को दिखाना चाहते हैं, क्या लोगों को बताना चाहते हैं कि ये देखिएगा, ये हैं हम सेलिब्रिटीज़ जो अपने आप को सो कॉल्ड सेलिब्रिटी डिल्यूजन में जो रहती है, वो चालू आप ही वो भी तो ऐसे ही खाना खाती है, तो उसको कुछ फ़र्क तो पड़ता नहीं है। पर यार ये सब ब्लॉग में दिखाने की क्या ज़रूरत है? बस अपनी हँसी उड़वाने में इनको कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है मुझे लगता है, तभी ये सारी चीज़ें जो ये ब्लॉग में दिखाते रहते हैं। वरना भाई कोई नॉर्मल इंसान होगा ना तो वो ये सारी चीज़ें छुपाने की कोशिश करता है, जैसे और भी चीज़ें छुपाते हैं ना ये, तो क्या यही सारी चीज़ें और नहीं छुपा सकते कि इनको पता है कि लोग जब ट्रोल करेंगे कि कैसे खाना खाते हैं? भाई तुम कितने भी गरीब हो, तुम कितने भी, पर तो कोई ऐसे खाना नहीं खा सकता भाई। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मतलब कोई खा सकता है भला ऐसे खाना, जिस हिसाब से ये खा रही है खाना यहाँ पर। और ये देखिए आप कैसे एकदम घर में बच्चा है उसको इतना कंजस्टेड करके रखते हैं, पूरे हाथ पैर सब बांध रखे हैं भाई उसके। क्या मतलब है भाई, क्या मतलब है? इतनी गर्मी में उसको हल्के हल्के कपड़े और मतलब थोड़े फ्री कपड़े पहनाओ ना, उसको ऐसे एकदम कस के रख रखा है भाई। चलो भाई तुम्हारे घर में एसी मान तो 24 घंटे चल भी जाता होगा, तो ये बच्चे का तो सोचो यार, तुम अपने के आगे इन बच्चों का बिल्कुल भी नहीं सोचे। बच्चा सिर्फ कंटेंट के लिए पैदा किया, जहाँ चाहे वहाँ लिटा दो, चाहे उसको इन्फेक्शन हो चाहे कुछ हो, चाहे अब इसको यहाँ पे कितना भी, भाई कितना बेकार लग रहा होगा, आप खुद ही सोचे। क्या सिर्फ चारों तरफ से ढक रखा है उसको कि ये देखे गाइस अभी बड़ा हो रहा है, इतनी जल्दी कैसे बड़े हो जाते हैं बच्चे, हमने तो बहुत वो हो रहा है, अभी तो ये हुआ था, क्या तुम इतनी बड़ी नहीं हो गई, क्या तुम भी छोटी रह गई हो? क्या बच्चे तो बढ़ने के लिए होते हैं, क्या तुम वो रूहान की तरह करना चाहते हो क्या इसको, अनडेवलप्ड माइंड? हाँ, तो आप लोग मुझे बताना जो जो पॉइंट मैंने यहाँ पर डिस्कस किए वो आपको कैसे लगा। वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।